वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। आई विल टेक golden cards and will take help from this other कार्ड बैक, ठीक है। मुझे बार बार ये लग रहा है देयर इज समबडी डिसेप्टिव एनर्जी। कोई आपका बहुत ही अधिक वो बना हुआ है, मतलब हितैषी कि हम तो भाई न्यूट्रल हैं, या तो हम बड़े न्यूट्रल हैं तुम्हारे लिए या हम बहुत अच्छा चाहते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। देयर इज समबडी प्लेइंग एक्सट्रीम लेवल का डिसेप्टिव विद यू, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल का डिसेप्टिव, डबल प्ले, ट्रिपल प्ले, 5 प्ले, 10 प्ले, पता नहीं कितना प्ले है इनके दिमाग में। चलिए और देख लेते हैं। ये डिसेप्टिव मतलब भले बन के देखिए, मैं आ ही रही थी, मतलब मैं बोल नहीं रही थी इस वर्ड को। आई एम सो सॉरी। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके हार्ट में दर्द हो रहा होगा, गैस बन रही होगी पेट में बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से आपको लग रहा होगा कि पेट में सिर्फ गैस है या कुछ है, और जिसकी वजह से बहुत सारे थोड़े से ये हो रहे हैं, मतलब पेट में आपकी गैस बन रही है, हार्ट में पेन हो रहा है, हाथ में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में दर्द हो रहा है, बार बार आपको लग रहा है कि नॉट फीलिंग सो गुड, ठीक है, इन योर स्टमक एंड इन योर चेस्ट, ठीक है भाई। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, देयर इज़ मतलब somebody, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है ना, सीधे बोल, मतलब एक्सप्लेन दिस प्लीज, ठीक है। डेथ स्पेल्स हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई भगा देना चाहता था, फ्रैंकली क्लियरली कोई आपको भगा देना चाहता था कि आप दुखी होकर के चले जाओ, दुखी होकर के, ऐसे नहीं कि आपका कोई डेस्टिनेशन। थ्रोट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड, आपका थ्रोट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक किया जा रहा है। आपके सभी चक्रास पे, मूलाधार चक्रा स्पेशली, कि आपको इनसिक्योर लगे, डर लगे। थ्रोट चक्रा कि आप किसी को कुछ कह ही ना पाओ। ओ गॉड, लुक एट, आई एम फीलिंग चोकिंग। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। जनरली थायराइड उन लोगों को होता है जो अपनी बात नहीं कह पाते, जिन्हें लगता है कि मेरी बात कोई समझ सकता ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा है, अपने लिए कोई ना कोई उपाय लीजिए। आप उपाय ले सकते हो, और जो उपाय आप ले रहे हो या आपको जो भी जना जो सजेस्ट कर रहा है, प्लीज़ डू इट। मंदिर में जाकर के, राम जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाके राम रक्षा स्रोत कम से कम 3 बार पढ़ के आइए वहीं पर बैठ करके, और 1 बार हनुमान चालीसा। ये करना ही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अटैक्स लग रहे हैं, बहुत ही अधिक अटैक हैं आपके ऊपर, ठीक है, बहुत ही अधिक। ये लोग ये चाह रहे थे कि आप दुखी होकर के चले जाओ छोड़ छाड़ के। मतलब ये भी नहीं है कि चलो इसको कोई नया जॉब मिल जाए या बिजनेस हो जाए या फलाना हो जाए, शादी हो जाए तो ये अलग सेट हो जाए। नो, नॉट एट ऑल। ये तो आपको मतलब बिल्कुल ही दुखी प्रिजन में, मेंटल प्रिजन या फिजिकल प्रिजन मतलब जेल में, या तो लिटरली मतलब ये जीवन ही छूट जाए इस व्यक्ति का, या ये मेंटल या फिजिकल प्रिजन में, जेल में चला जाए। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिजन फील हो रहा है, इमोशनल प्रिजन। कैन यू सी दैट? ओह माय गॉड फ्रेंड्स, टैरो रीडिंग की नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जितना जल्दी खुद को एनरोल करेंगे उतना जल्दी। अभी मकर संक्रांति के लिए बहुत अच्छे वाले डिस्काउंट स्टार्ट हो रहे हैं आज से ही, ठीक है। तो डिस्काउंट्स पब्लिश कर दिए जाएंगे 1-2 घंटे में। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको सूट करता है आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डोंट लूज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एनीवे चलिए, मैंने कहा ना, यहाँ पे देखिए आगे हर्मिट एंड थर्ड पार्टी एनर्जी आ गई है। डिसेप्शन का कार्ड आ गया। डिसेप्शन का मतलब होता है असलियत कुछ और है और दिखाना कुछ और है, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी। वो इंसान जो है ना, ये इंसान आपसे बहुत ही, और ये कोई लिटरली कोई बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है,
लिटरली कोई एजेड हो सकता है, या ये दिखा सकते हैं कि भाई हम तो बहुत ट्रेडिशनल हैं, हम तो बड़े ओल्ड स्कूल है। इट्स ओके, हम तो बड़े सीधे शरीफ टाइप के लोग हैं, ये शराफत दिखाते हैं। लेकिन नो 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 नो, इन ये कभी भी शरीफ नहीं थे। ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में ना, इन्होंने कभी ज़िंदगी में शराफत नहीं दिखाई है। दीज आर मिनिमम 3 पीपल, 3 लेडीज़, तीनों की तीनों एज में ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं तीनों, ठीक है। या ये दिखावा कर सकती हैं कि हम बहुत समझदार हैं। देखो, बड़े होने का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बड़े होने का मतलब होता क्या है? बड़े होने का मतलब होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है विजडम, समझ, जीवन की समझ, आगे बढ़ने की समझ। यू नो, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, जोश में कुछ भी गलतियां कर दी, रिस्क ले लिए, वो भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लेना या कहीं पे भी चले जाना, ये वो तो जो बड़ा होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो उसको, क्योंकि वो उन रास्तों से गुजर चुके हैं, उन्हें पता है क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए बड़ों के सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी होता है। बट ये जो बड़ा आपके अराउंड है भाई, ये 1 3, मुझे तो ये 3 महिलाएं नज़र आ रही हैं। एंड देर आर, आई, ओ माई गॉड, देर आर डेथ स्पेल्स एंड नॉट ओनली यू। आपके किसी बच्चे को भी यहाँ पे टारगेट हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इट्स अ कन्फर्मेशन, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है। ये एक कार्ड और है, लेकिन मैं इसका क्लैरिफायर लूँगी, मैं अभी इसको ले नहीं रही हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कार्ड क्यों आया है, बट आई वॉन्ट टू टेक सम मोर डिटेल्स ऑफ। ये जो व्यक्ति हैं, ये दिखाते हैं कि ये आपके वेल विशर है, या तो ये वेल विशर है या ये न्यूट्रल है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ठीक है। 2 मोर कार्ड्स प्लीज। 2 ऑफ पेंटिकल। खुद ऑप्शन में घूमते रहते हैं, इनको खुद को, मतलब मैंने कहा ना कि इनको ये वो थोथा चना बाजे घड़ा, ये कहावत है राजस्थान में, ठीक है। जस्ते दिसते तस्ते नस्ते, डिसेप्टिव एनर्जी मराठी में कहावत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहे हैं वो ये है नहीं, इनके सर पे भयंकर गुस्सा चढ़ा हुआ है आपके खिलाफ, भयंकर गुस्सा, इनको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। इनका, इनके भी, इनके सारे चक्रास ब्लॉक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी और रिलीजन के किसी व्यक्ति को पकड़ के ये करवा रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है ये आपको किसी गलत रिलेशनशिप में डालने का प्रयास करें, किसी और रिलीजन में। एनर्जेटिक अटैक है भाई, ये क्लियर कट एनर्जी अटैक है। ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई और ब्लैक मैजिक करवा रहा है आपके ऊपर। यस, इट्स ये भगवान, कितने कन्फर्मेशंस मिलेंगे। बहुत ही मतलब गजब का नॉनसेंस इंसान है, फटीचर है ये इंसान, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ये इंसान फटीचर है। फ्रेंड्स, अगर ये आपके साथ में हो रहा है, अगर आपको लगता है आपकी बैठे बैठे एवं ही चेस्ट पेन हो जा रहा है, तबीयत खराब हो रही है, आपके बच्चे ज़बरदस्ती लूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी नुकसान हो रहे हैं, कुछ नहीं सीधे चल रहे हैं, ज़बरदस्ती टकरा रहे हैं दीवारों से, चोटें लग रही हैं, तो देखो आप प्रोटेक्टेड तो हो, लेकिन यहाँ पे बहुत गहरी चाल है, मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत गहरी चाल है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ नॉट सिंपल थिंग, गहरी चाल। ओ माई गॉड, ओके, ओ माई गॉड, सी एंड ऑफ द डेक इज, मैंने कहा ना गहरी चाल, बिल्कुल तबाह कर देने वाली एनर्जी है ये, बिल्कुल तबाह कर दो इस इंसान को। मतलब ये नहीं कि आप चले जाओ तो ठीक है, अपने काम से, अपने हिसाब से, अपने आप के लिए आप मूव करो ना, यू शुड बी, ओ माई गॉड, इनको तो आपके होने से ही प्रॉब्लम हो रखी है। एनर्जी अटैक्स एक्सट्रीम, और बहुत चालू चालाक इंसान है ये, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड। जब आप दुखी होते हो ना, आपकी आंख में आंसू आते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है, ये अति 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 हैप्पीनेस इनके दिल में आ जाती है। और जब आपके घर में झगड़े होते हैं, स्पेशली जब आपका झगड़ा होता है किसी से, और ये नज़र बहुत रखते हैं भाई आपसे, आप पे नज़र तो भाई बहुत है आपके ऊपर, भयंकर नज़र है। उच्च दर्जे की नज़र रखते हैं ये आपके ऊपर, आपका एक एक मूव, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो,
और आपको उकसाते भी होंगे झगड़ा करने के लिए, और सिर्फ काम करके नहीं, एनर्जी अटैक होता है आपके ऊपर, एनर्जी अटैक, और वो साइकिक अटैक्स है। साइकिक अटैक जब होता है तो इंसान के बस में नहीं होता है, फिर वो जस्ट रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो सारा दोष भी आपके ऊपर अल्टीमेटली व्हेन कूल हेडेड। तो मैं आपको पहले तो एक बात ये बता दूं कि किसी भी एंगल पे खुद को गिल्टी फील करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि भाई मैंने ये कह दिया या मैंने वो कह दिया। भगवान के सामने बैठो और बोलो कि भगवान के सामने बैठ के क्लियर बात करो, मतलब ये हुआ था, मेरा ये रिएक्शन आया, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरी मदद करो कि मैं सही करूँ, और अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दो, मेरी रक्षा करो। इन बोथ द केसेस इनफैक्ट रक्षा ही करो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, ओके, मैंने कहा था ना कि ये कार्ड मैं बाद में देखती हूँ। जस्टिस, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो यू आर एबल टू लिसन टू दिस रीडिंग। आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। केयरफुल रहने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप पहले तो उस व्यक्ति का दिया हुआ बनाया हुआ कुछ खाइए पीजिए मत ज़्यादा, और अगर खा पी रहे हो तो अपना पानी बनाओ, अपने गुरुजी का पानी उसमें मिला दो, उस खाने में मिला दो, छोटा छोटा छिड़क दो। और या अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो अपने भगवान से, अपने इष्ट से उनका मंत्र पढ़ो 11 बार, 21 बार, 108 बार शांति से उस पानी को चार्ज करो 108 बार बोल के, फिर उसमें मिलाओ और भगवान से कहो, अपने इष्ट से कहो, अपनी कुल देवी से कहो कि इस खाने को शुद्ध कर दो। उसके बाद ही उस चीज़ को ग्रहण करो। मोस्टली तो अगर नहीं कर सकते हो ग्रहण, मतलब अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो प्लीज़ इग्नोर करिए, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीटली प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ठीक है। ये आप लेके चलो, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको लगातार प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसीलिए तो इस इंसान की, इन लोगों की बहुत जली फूकी पड़ रही है। इन्होंने कभी मर के भी नहीं सोचा था दैट यू आर सो हाई वाइब्रेशनल। आपको इतना इतना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यस, आपके लिए उच्च दर्जे का प्रोटेक्शन है भाई, लेकिन तकलीफ़ तो दी जा रही है, ठीक है। तकलीफ़ तो दी जा रही है, और अगर आपके गुरु या आपके भगवान आपके साथ नहीं होते तो भाई बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ठीक है भाई, आपको कंफ्यूजन में, ओके, आपके कुंडली के जो मतलब जो आपके ग्रह गोचर है ना, उसको बिगाड़ने के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ करवाया है। मुझे बार बार लग रहा है कि कोई ना कोई भयंकर वाला कोई क्रियाएं करवाई जा रही हैं और लगातार की जा रही है, मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं डे एंड नाइट। मंत्र मतलब किसी ना किसी प्रकार का कोई कलमा पढ़ा जा रहा है या क्या पढ़ा जा रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। यू आर अराउंड लॉट ऑफ स्नेक्स। स्नेक का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु, ओके। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रेंड्स, इट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन। आप लेकिन सेफ हो। अगेन देखो, जस्टिस का कार्ड आया आपके लिए, और आपको आया है जजमेंट का कार्ड। आप सेफ हो, ठीक है। आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्या ये उनके ही ऊपर, एक मिनट, क्या ये इन्हीं लोगों पे वापस जा रहा है? एब्सोल्युटली, देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर, माँ काली का आशीर्वाद है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, माय डियर फ्रेंड्स। देवी माँ का आशीर्वाद है आपके ऊपर, ठीक है। जजमेंट, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज फॉर यू। जिनको भी टैरो पता है ना कि टैरो कैसे बात करता है, नाउ दे नो कि मैं क्या कह रही हूँ। और अगर आपको सीखना हो, आपको जानना हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कार्ड्स की डिटेल्स तो आपको यूट्यूब वीडियोस में भी मिल जाएंगे, कहीं पे भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक्स मिल जाती हैं, साइट्स पे अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन इनको रीड कैसे किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपको वो सीखना है तो अभी डिस्काउंट्स ऑन है, जितना जल्दी खुद को एनरोल करोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा, अप टू यू, ओके। एंड
डिस्काउंट पे डिस्काउंट ना मांगे प्लीज़। ओके। एंड मैं आपको ये बता दूं, यू आर प्रोटेक्टेड। ये जो करने कराने वाले हैं ना, ये जो आपकी कुंडली बदल रहे हैं, ये बेसिकली अपने कर्म सत्यानाश कर रहे हैं, अपने कर्मों का करके तो रखा हुआ ही है इन्होंने अपने कर्मों का सत्यानाश। मतलब वो होता है ना, बिल्कुल ही गए गुजरे हुए लोग हैं ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, ये कोई ना कोई यही है जो आपके अराउंड है, और ये 3 लोग हैं, ठीक है। और इनका ये रुकते नहीं है, इनकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पे चलती है। देखिए, तंत्र भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, मंत्र भी अच्छी चीज़ होती है, दोनों में से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। बस ख़राब सिर्फ इंटेंशन होता है, बुरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन होता है, ठीक है। और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं, लेकिन ये हाँ ठीक है उनके कहने से क्या होता है? यू आर नॉट अ कोलैटरल डैमेज फॉर समवन्स सक्सेस या समवन्स सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। आप किसी के लिए कोलैटरल डैमेज का मतलब होता है कि जैसे जब कोई घर बनाया जा रहा है तो प्लॉट साफ़ किया जा रहा है, खुदाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारे चींटे चींटियाँ या दूसरे जीव कभी कभी मर जाते हैं, राइट, ठीक है, राइट। तो जब वो होता क्या है कि जब तो उसके लिए एक मतलब पूजा में, प्रार्थना में उनके लिए रिग्रेट कर लिया जाता है, उनके लिए दान पुण्य कर दिया जाता है कि भाई उनकी आत्मा को शांति मिले या जो भी हो। लेकिन अब उसका वो एसेंशियल है, वो ज़रूरी है, क्योंकि अब घर बनाना है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी ना, नींव रखने के लिए खुदाइयाँ करनी पड़ेंगी या जो भी होगा। इसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज, कि कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ छोटी चीज़ों को नुकसान उठा लेना, चाहे वो किसी और के लाइफ की बात हो। तो दे थिंक कि अगर आप नहीं रहोगे या आपको कोई तकलीफ हो जाएगी तो इनकी ज़िंदगी में बड़ा कोई कद्दू में तीर वाली सफलता इन्हें प्राप्त हो जाएगी। ये आपको पहली चीज़ तो नुकसान पहुंचा सकते ही नहीं है। मतलब अनाधिकार चेष्टा की भी एक लिमिट होती है, आप किसी की ज़िंदगी को कोलैटरल डैमेज नहीं बना सकते, एंड दिस इज़ अ बुलशिट दे आर डूइंग, ठीक है। पीछे एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे पता नहीं है, हो रहा होगा शायद से। तो ये जो है ना, दे जस्ट वॉन्टेड यू टू क्राई लाइक दिस। सी, इंसान उठने लायक भी ना बचे, हिलने लायक भी ना बचे अपनी जगह से। ये बड़ा भाई बहुत ही बुरे लोग हैं, आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस, आई हैव टू से दिस। और ये बच्चों के पास तो ये आज़ादी होती है कि समथिंग इज़ बॉदरिंग दैम तो वो चिल्ला चिल्ला के रो लेते हैं, है ना। लेकिन बड़े होने के बाद तो ये आज़ादी भी नहीं होती है कि किसको कहाँ रोले और कौन आके चुप करा ले, कौन हमें गले लगा ले, कौन समझा ले। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि भाई समझ जाओ कि क्या हो रहा है, लेकिन शब्द नहीं होते उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। सो ओके, एनीवेज इट्स ओके। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, है ना। सो यू आर दैट ब्यूटिफुल फ्लेम जिसको भगवान बचाते हैं, जिसको स्वयं ऊपर वाला बचाता है, जिसको देवी आदिशक्ति बचाती हैं, जो समय से भी परे हैं। ये समय से खेल रहे हैं ना, आपके समय से खेल रहे हैं, लेकिन जो आपको बचा रहा है वो समय से भी परे है। तो इन्हें पता ही नहीं है कि आपसे पंगा लेना मतलब आपके भगवान से पंगा लेना, आपके गुरु से पंगा लेना। इसे कहते हैं इडियट होने की चरम सीमा होना, ठीक है। इस डेक से लेते हैं कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। इज इट रिटर्निंग एंजल्स, गुरु जी मदद करें, इज इट रिटर्निंग। आपके सामने शफल किया है, एस का कार्ड है। टैरो सीखना है तो जल्दी जल्दी मेरी क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। एस का कार्ड है, इट्स अ यस, इट्स रिटर्निंग। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपके ऊपर उल्टा सीधा साइकिक अटैक या फलाना धिमकाना, इट इज़ गोइंग बैक ऑन देम एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम। मुझे बार बार ये लग रहा है, यू नो व्हाट, ये तलवारें घूम के इन्हीं के अंदर घुस रही हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम। चलिए एक और देखते हैं, और इनके साथ क्या हो रहा है, रिटर्न होने पे इनके साथ क्या होने वाला है। मुझे रीशफल करना है, कई सारे एक साथ 3-4 कार्ड्स गिर जाते हैं। रिटर्न होने पे इन ओके
रिटर्न तो हो रहा है, दैट इज़, ये तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो रिवर्स हो गए एंड 2 ऑफ कप्स। देखो जो कन्फ्यूजन वो आपको दे रहे थे ना, वो कन्फ्यूजन उनकी ज़िंदगी में चला जा रहा है। यही दे रहे थे वो क्या कर रहे थे कि आप ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़ रहो, क्योंकि वो डिसेप्टिव प्ले कर रहे थे ना आपके साथ। सी 2 ऑफ पेंटिकल आया था। आप पैसे को लेके, लाइफ की चॉइसेस को लेके हमेशा कंफ्यूज रहो। इसके लिए आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र, काले जादू बोल करके बकवास करना, हम तो तुम्हारे हितैषी हैं लेकिन नॉनसेंस बकवास करना। एंड 2 ऑफ कप्स, आपको पैसे को लेकर और रिसोर्सेज को लेकर के फंसाया जा रहा था, वो अपने इमोशंस को लेकर और रिलेशंस को लेकर के फंस रहे। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, राइट इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स, जैसे को तैसा। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इन्होंने जो कांड खेला है आपकी ज़िंदगी में, ये अक्षम्य अपराध है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। एंड आई एम डेड श्योर कि ये आपके ऊपर बार बार हुआ है। अब आपको पता चल रहा होगा टैरो रीडिंग के थ्रू या अपनी चीज़ों के जो भी आपके साथ हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करने के थ्रू, लेकिन आपके साथ में ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बहुत सालों से बहुत बार रिपीट हुई होंगी। लेकिन ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, बट खैर आजकल तो कुत्ते सीधी पूंछ वाले भी होते हैं। मुझे है ना, ऑनेस्टली आई एम अ डॉग लवर। मुझे डॉग्स के खिलाफ वाली या उनको पॉइंट आउट करने वाली कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, तो मैंने ही बोल दिया। लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, जस्ट अ मुहावरा। एनीवेज कोई बात नहीं। और हर्मिट, देखो ये रिटर्न होने पे हो रहा है। देखो वो आपके साथ क्या प्ले कर रहे थे, डिसेप्टिव प्ले कर रहे थे, हर्मिट एंड हर्मिट। वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहे थे ना, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन देम। और ये देखो हार्ट पकड़ के खड़ा हुआ इंसान। मैंने आई टोल्ड यू राइट कि आपको हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत, तकलीफ, दर्द, ऐसा कुछ फील होता होगा। जिनके हार्ट में तकलीफ हुई या एंजियोप्लास्टी, स्टंट पड़ना, समथिंग समथिंग, आपके हार्ट चक्रा पे भयंकर अटैक हुआ है भाई, भयंकर वाला। फ्रेंड्स, अगर आपको और डिटेल रीडिंग चाहिए या हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एंड इट्स गोइंग बैक एग्जैक्टली इन द सेम वे। द वे जो कुछ भी इन्होंने आपके ऊपर किया, इन्होंने बेसिकली अपनी किस्मत फोड़ ली। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, इन्होंने अपनी किस्मत फोड़ ली लिटरली। वो कहते हैं ना कि शांति से सब जिंदगी जी रहे थे और ये गए हथौड़ा लाके अपनी किस्मत फोड़ डाली, टुकड़े टुकड़े टुकड़े। अब समेटो, अब समेटो अपना फैला हुआ रायता, अब ये खुद ही खाएंगे। ठीक है, ये दरिद्र और घटिया तो है ही, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था, फटीचर। इनकी ज़िंदगी में अब दरिद्रता भी आ रही है। बहुत बढ़िया बात है ये। दे डिज़र्व, सच पीपल डिज़र्व दिस थिंग्स। एंड 3 ऑफ पेंटिकल भी आ गया। ओ माई गॉड, वॉट एवर। सी ये सब आपके लिए आया था कि ये लोग आपके लिए कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, एवरीथिंग इज रिपीटिंग ऑन देम। जो कुछ भी ये आपके ऊपर कर रहे थे, 3 ऑफ पेंटिकल आ गया है, ये सब कुछ इनके ऊपर रिपीट हो रहा है। ओ माई गॉड, इतनी भयंकर मैसेजेस मैंने कभी रिसीव नहीं किए इतने बढ़िया तरीके से। एवरीथिंग दे प्लान्ड एंड डिड विद यू, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया उतने ही भयंकर तरीके से अब इनके साथ कुछ हो रहा है। देखो जब है ना, वो कहते हैं ना कि भाई साहब, वाओ, आई एम फीलिंग हैप्पी नाउ। आई थिंक आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको उपाय चाहिए, ठीक है, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्लीज़ कनेक्शन और अच्छा बनाइए। जितना उनका मंत्र उच्चारण कर सकते हो, उनकी जो भी स्तुति, साधनाएं, पूजा, जो कुछ भी आप जितना कर सकते हो उतना करिए, प्लीज़ करिए। अपना कनेक्शन इतना मजबूत बनाइए कि आपको थोड़ा भी कुछ फील होता है, देन कॉल हर, कॉल, हे देवी आदिशक्ति, आओ मेरे बचाव के लिए, मेरे साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। आप देखो 10 मिनट में चीज़ें ठीक ना हो तो बताना, लेकिन उसके लिए आपको साधनाएं करनी होंगी, आपको खुद मेहनत करनी होगी। आप उपाय लीजिए, ऐसा नहीं है कि उपाय मत लीजिए। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन आई ऑल्सो ट्राई, मैं भी करती हूँ, ठीक है, लेकिन सेल्फ इक्विप्ड बनिए फ्रेंड्स, क्योंकि दुनिया में हर वक्त उपाय करवाना चाहिए, लेकिन आप सेल्फ इक्विप्ड बनिए कि कोई अगर आपको मुश्किल पड़ रही है, आप खुद भी जब हाई वाइब्रेशन में रहते हो और फिर कोई आपका छोटा सा कोई मदद कर देता है, देन यू जस्ट ग्रो वेरी हाई। काहे छोटी छोटी चीज़ों में खेलना है, कुछ बड़ा करो ना।
ठीक है, रोज़ साधनाएं करो, अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दो, अरे ये हो गया या वो हो गया, हो जाता है, सबकी लाइफ में सब कुछ होता है। वो जो सिद्धियाँ लेके बैठे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई होंगी, रादर उन्होंने तो और न जाने क्या क्या चीज़ों का सामना किया होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं भाषण दे रही हूँ, बट सच में ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट एडवाइस है, ले लीजिए। ठीक है, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, एंड आपके लिए है 10 ऑफ कप्स फ्रेंड्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है हैप्पी फैमिली एंड विश फुलफिलमेंट। यू डोंट वरी, जिसने जो करना था कर लिया, और ये उल्टे सीधे विचारों वाले, उल्टे सीधे इंटरप्रिटेशन करने वाले, हर चीज़ पे चै चपड़ करने वाले लोग, लेट देम गो टू हेल, लिटरली लेट देम गो टू हेल। मतलब नहीं है इन बकवासों का, इन फालतू लोगों पे ध्यान तो आपको देना ही नहीं है। आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वक्त की कदर करें, अपने जीवन की कदर करें। ठीक है, भगवान को जब जो जैसे सफलता देनी होती है ना, भगवान उसी तरह उस व्यक्ति को सफलता से नवाजते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट दैट वे। और कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेट देम ब्लडी गो टू हेल। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम प्रोटेक्टेड। यस, यू आर प्रोटेक्टेड। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।